हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में कि वो कौन कौन सी मोस्ट पावरफुल टेक्निक हैं जिनसे आप एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन कर सकते हो और वो चीज़ें एक्चुअली वर्क करती हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात करने के लिए बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके चैनल्स और वीडियोस देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इसके प्रो हैं, लाइक ये तो प्रोफेशनल हैं, इस प्रोफेशनल लेवल पर सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग कोर्स भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को आपको बांटना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो मैं इस वीडियो को क्यों देखूं? सो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं जिनके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो एक्चुअली में एक प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन मैनिफेस्टेशन के बारे में समझने के लिए मुझे जो भी नॉलेज या जो भी साइकोलॉजिकल वे में समझने का एक तरीका होता है ना, वो मैंने एक बहुत ही छोटे चैनल से सीखा। बहुत छोटे छोटे चैनल्स होते थे जो एक्चुअली उस चीज़ को उस टाइम पे ट्राई कर रहे होते थे एंड उस चैनल पे वो ये बताते थे कि उन्होंने क्या ट्राई किया है और क्या वर्क कर रहा है उनकी तरफ से, क्या नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बताते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। लेकिन जो एक्चुअली में न्यू बिगिनर्स होते हैं, मैनिफेस्टेशन को ट्राई करना चाहते हैं या जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो उनके दिमाग में उस टाइम नहीं जाती हैं। उनके माइंड में सिर्फ 3 चीज़ें जाती हैं एंड वो चीज़ें हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या वे है कि हम वो चीज़ करें और किसी ने करके दिखाया है। क्योंकि जब एक स्टूडेंट ये वीडियो देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि वो अपने एग्ज़ाम्स और अपनी जो करियर है उसके गोल के हिसाब से ये वीडियो देखे। और अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो इमोशनली बहुत कुछ लाइफ में डील कर रहा है, किसी को पैसे चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, तो वो उस लेवल पे चीज़ देखेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऐसे इंसान की वीडियो देखते हो जो एक्चुअली में न्यू बिगिनर ही हैं और उन्होंने कुछ छोटा छोटा हासिल किया है, उस चीज़ को समझा है और उनको उस चीज़ में सक्सेस मिली है, तब जाके आपको वो चीज़ धीरे धीरे समझ में आती है। तो अगर आप न्यू बिगिनर हो और आप एक ऐसे इंसान की वीडियो देखोगे जो एक्चुअली आपके लेवल पे चीज़ें कर चुका है और उससे थोड़ा आगे बढ़ा है, तो वो आपको अच्छे से समझा पाएगा, ठीक है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों के वीडियोस देखे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स तक देते हैं। लेकिन मुझे जो एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है ना, वो छोटे छोटे 1-2 चैनल्स को देख के हुआ, उनकी बातें समझ के हुआ। क्योंकि वो उस लेवल पे बात नहीं कर रहे थे कि आप ऐसा हो जाएगा, कर दो, ये करो, वो करो। वो सिर्फ एक ही लेवल पे बात कर रहे थे, जो उनका एक्सपीरियंस था, छोटा एक्सपीरियंस था। उन्होंने जो छोटी छोटी चीज़ों को पाया है उन चीज़ों पर। तो इस चैनल में ना मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में बस यूं ही बताना स्टार्ट किया है। मैंने भी कुछ चीज़ों को अप्लाई किया है एंड कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत वर्कआउट करी हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बहुत पहले ना मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता था, ठीक है। आज मैं जहाँ पे हूँ वो भी कहीं न कहीं मेरी मैनिफेस्टेशन थी और मुझे द सीक्रेट के बारे में बहुत सालों पहले से पता था और मैंने ये चीज़ अप्लाई भी करी थी, लेकिन बीच में मैं भूल गई थी। और जब मैं ये चीज़ भूल गई ना, तो मैं अपनी लाइफ़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डील करते-करते इतना नेगेटिव हो गई कि आई एम नॉट सेइंग कि अभी एकदम से मैंने जब ये चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट करी तो बहुत ज़्यादा ह्यूज चीज़ें मेरी लाइफ़ में चेंज हुई, पर नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर चेंज हुई है। एक चीज़ जो मैंने अपने आप को समझाई है कि जो आप सोचोगे वैसा होगा, ठीक है। और आपका बिलीफ सिस्टम अगर मेरी तरह, मैं भी पहले बहुत नेगेटिव सोचती थी, आज भी अगर मैं कुछ पॉजिटिव सोचूं ना, तो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स जो मेरे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बन चुके हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस पे बने हैं ना, वो मुझे आके परेशान करते हैं। और उन्हें चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है। तो आज मैं आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाली हूँ, आप अपने बिलीफ सिस्टम को एक्चुअल में चेंज कैसे कर सकते हो। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन है वो आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। जो आप मांगते हो वो आपको तब मिलेगा जब आप अपने आप को उस चीज़ के लिए डिजर्विंग समझोगे, जब आप समझोगे कि वो चीज़ हो चुकी है क्योंकि आपने मांगी है। इतना ट्रस्ट जब आपको यूनिवर्स पे होगा तब, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में काम आएगी। क्योंकि मैंने ये चीज़ अप्लाई किया है, आज नहीं, कम से कम
7-8 साल पहले भी मैंने ये चीज़ अप्लाई करी थी और अब मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ में जो भी अच्छा बुरा है कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी द सीक्रेट की बुक में बोला गया है, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया, आप उसमें भी देख सकते हो। डायरेक्ट बोला गया है आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को अट्रैक्ट किया है। तो आपकी लाइफ में अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है वो आपके खुद के थॉट्स हैं, वो आपके खुद के बिलीव्स हैं और आपने ही उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। एंड इसी रूल को सिंपल से समझते हैं आप, डेस्टिनी, कर्मा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते होगे, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। पर ठीक है, कोई बात नहीं, आप इन सब चीज़ों को हटा दो। डेस्टिनी में क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है ना, आपके हाथ में है आप क्या कर्म कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, आप वो करो। लेकिन पिछला जन्म, पास्ट कर्मा, इन सब चीज़ों को क्लियर करने का ना, ये इन सब चीज़ों में आप मत पड़ो। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपकी एक लाइफ है ना, तो आपको भी फ्रीली जीना है। पास्ट में क्या हुआ होगा एंड आपने लोगों को क्या बोला होगा ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो दिल से सिर्फ प्रे कर सकते हो, दिल से माफ़ी मांग सकते हो, रो सकते हो, अपने इमोशंस को आउटवर्ड्स कर सकते हो। और अगर आपने कभी किसी को हर्ट किया, आपसे कुछ गलत भी हो गया है, तो आप उसके लिए भी यूनिवर्स को सॉरी बोल सकते हो, होप एंड होप प्रेयर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत इफेक्टिव है। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे भी बनाऊँगी। एंड आप अपनी लाइफ को थोड़ा सॉर्टेड रखो। लाइक अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो जस्ट एक कान से सुन के निकाल दो उस चीज़ को, आपको उस चीज़ को सोचना नहीं है। क्योंकि जो ओवर थिंकर्स होते हैं, मैं भी एक ओवर थिंकर थी, उनका वर्स्ट पार्ट ये नहीं होता है कि वो लोगों की बातों को डीपली समझते हैं। उनका वर्स्ट पार्ट होता है कि कभी कभी वो उन बातों को अपने माइंड में रीप्ले करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका एक बिलीव बन जाता है, वो उस चीज़ को फील कर जाते हैं। अगर सपोज़ कोई इंसान मुझे कुछ बता रहा है अपने इमोशंस, और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और मैं कंटिन्यूअसली उसके बारे में सुन रही हूँ, बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो फीलिंग्स हैं, लाइक जो उसने इमोशंस हर्ट हुए हैं, जो भी वो मुझसे शेयर कर रहा है, वो मैं खुद को भी फील कर जाऊँगी ना। एंड अगर मैं फील कर रही हूँ वो चीज़, तो यूनिवर्स तो वही देखेगा ना कि मैं अभी लॉस में हूँ, मैं अभी ग्रीव में हूँ, मैं अभी बहुत हर्ट हूँ, तो वही सिचुएशंस मेरी तरफ आएंगी। इसीलिए ज़्यादा किसी की ना नेगेटिव बात नहीं सुननी चाहिए। आप वो सारे थॉट्स अपने माइंड में रखो जो आपके लिए अच्छे हैं, बेनिफिट है, जो आपको एक सेंस ऑफ फ्रीनेस दें, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करने का तरीका समझाएं, ठीक है। अब बात करते हैं द 3 मैनिफेस्टेशंस टेक्निक। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली में ट्रू है, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। आप हर चीज़ जो भी आपके पास है आज से 21 डेज़, स्पेशली क्योंकि 21 डेज़ में हैबिट्स बिल्ड होती हैं एंड हो सकती हैं, तो 21 डेज़ के लिए आप जो भी चीज़ आपके पास है या जो भी आपको चाहिए, आप उसके लिए अभी से थैंक यू बोलो कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, ठीक है। मैं इसको इतना सिंपल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ना ये चीज़ बिलीव करोगे नहीं करोगे, आपके माइंड में डाउट आएंगे, उन सब चीज़ों पे मत जाओ, आप बिल्कुल मत जाओ। आप समझ लो कि आपकी जो लाइफ है वो आपकी एक मूवी की तरह है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और आप ही हीरो हो, आपको एक्टिंग करनी है। तो अगर आप नेगेटिव सोच सकते हो तो आप अच्छा भी सोच सकते हो ना। अगर आपको फियर ऑफ फेलियर है तो आपको कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस भी हो सकता है ना। तो अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो आप उन नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव अफर्मेशंस में चेंज करो ना, क्या हो गया, ठीक है। तो अब सिंपल तरीके से बात करते हैं। देखो, अब आपको ग्रेटिट्यूड करना है, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना है, क्या आपके थॉट सारे माइंड में ध्यान ही नहीं देना, आपको सिर्फ एक चीज़, पहली बात, जो भी आपके पास है उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड करो, ठीक है। करो, हर दिन करो, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाओ, उसमें लिखो कि आप बहुत खुश हो, दिन में आप कौन सी 10 चीज़ों के बारे में खुश हो वो लिखो, सुबह या फिर शाम को अपना टाइम डिसाइड करो, कभी भी लिखो, ठीक है। सुबह उठते ही थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, भगवान को, क्योंकि यार ये बात देखो, ये बात बोली गई है, जो भी चीज़ आपके पास है अगर आप उसके लिए थैंकफुल या ग्रेटफुल नहीं हो तो वो भी चीज़ आपसे ले ली जाएगी और फिर आपकी लाइफ की कंडीशंस और वर्स्ट हो जाएंगी। क्योंकि जब आप खुशियाँ बांटते हो तभी आपकी खुशियाँ डबल होती हैं, ऐसा बोला भी जाता है और ये ट्रू है, ठीक है। सेकेंड चीज़, पहला तो ग्रेटिट्यूड हो गया, दूसरी चीज़ है विजुअलाइजेशन, ठीक है। जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी चीज़, आप उसको विजुअलाइज करो, ऐसे नहीं कि वो आपको चाहिए ना, डाउट नहीं, चाहिए नहीं, आपके पास है, आपको मिल चुकी है। एंड ये चीज़ मैं इसलिए बोली क्योंकि मैंने भी ये चीज़ अभी कुछ दिनों पहले थोड़ा बहुत इस चीज़ को विजुअलाइज करके कुछ चीज़ ऐसी पॉसिबल करी जिसका पॉसिबल होना जिसका पॉसिबल होना 6 to 10% ऐसा था कि नहीं होगा, बट था, हुआ वो चीज़, ठीक है।
एंड मैं वो चीज़ आपसे बाद में शेयर करूँगी। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप बिलीव करो। सपोज़ आप बहुत नेगेटिव हो, आपको अपने ऊपर डाउट ही होता रहता है, आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ कैसे गए हैं कि बस डाउट डाउट डाउट, तो ठीक है, ठीक है, आपके माइंड में डाउट आएगा, आप उस पर फोकस मत करो, आप फोकस करो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उस पर बिलीव करो। आपको अगर एक्टिंग भी करनी पड़े ना, कहते हैं ना 100 बार बोला हुआ झूठ सच हो जाता है, तो अगर आप 100 बार अपने आप को बोलोगे कि ये चीज़ तो मुझे मिल चुकी है, खुश रहोगे उस चीज़ को सोचते हुए, जब भी आप उस चीज़ को विजुलाइज़ करोगे, आप बिलीव करोगे कि येस आई हैव ट्रस्ट, थैंक यू सो मच, मुझे वो चीज़ मिल चुकी है, मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ, बस बस कुछ और नहीं करना, कुछ नहीं करना। इस चीज़ को बोलो, बिलीव करो और लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पकड़ के मत रह जाना कि अब मुझे अब 1 लाख रुपए चाहिए तो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, मैंने बिलीव कर लिया। ये बिलीव नहीं होता है, बिलीव होता है। अगर आपको बिलीव करना है तो आप उस चीज़ के लिए हैप्पीनेस फील करो, ग्रैटिट्यूड फील करो, उन सिनेरियोज़ को सोचो। जब भी आपके माइंड में डाउट आए ना, तो उन सिनेरियोज़ को सोचो कि जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो आप कितने ज़्यादा खुश होगे। एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। क्योंकि जब आप उस चीज़ को लेके ग्रैटिट्यूड और खुशी महसूस करोगे ना, तो यूनिवर्स वो चीज़ आपको 2x की स्पीड से करेगा, क्योंकि उसे वो इंटेंशन दिख रही है आपकी। इसीलिए जो आप फील कर रहे हो ना, वो होता है। जो आप चाहते हो वो तभी होता है जब आप वो सेम फील कर रहे हो। अगर आप कुछ चाहते हो और आप कह रहे हो मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, तो वो कैसे होगा, कैसे होगा। अब यहाँ पे ना एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये बहुत क्वेश्चन होता है कि क्या हम जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो विदाउट एक्शन भी हो जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा। देखो, अगर आप किसी चीज़ के लिए सीरियस हो तो आप भी उस चीज़ के लिए कुछ करोगे, आपको मज़ा आएगा, आपको उन सब चीज़ों को करने में मज़ा आएगा। एंड आपको पता है मुझे क्या फ़ील होता है, मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें हो जाती हैं, क्या एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन, देखो, आपको कुछ भी अगर मांगना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना थॉट चेंज करना पड़ेगा। एंड आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, विजुलाइज़ करना पड़ेगा, फिर बिलीव कर लो कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपके अंदर ऐसी एनर्जी, ऐसी चीज़ें पोर कर देगा कि आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और पावरफुल तरीके से उस चीज़ के लिए काम करोगे। तो कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और वो काम कर जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज द यूनिवर्स की पावर। मतलब अगर वो एक्शन नहीं भी ले पा रहे हैं और वो सिर्फ सोच रहे हैं, उस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, रोज़ थैंक यू बोल रहे हैं ना, तो वो चीज़ यूनिवर्स उनमें इतनी पॉजिटिविटी कर देता है कि वो उनसे वो काम करवा लेता है। सो यूनिवर्स की पावर पे तो आप कभी डाउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एंड लास्ट में मैं इतना बोलूँगी कि सब कुछ आपके थॉट्स और बिलीव पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो कम से कम आप स्टार्ट करो अपने थॉट से। तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव सोचना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है और बिलीव कर लेना है। बस बिलीव करना है कि हाँ, जब भी आपके माइंड में डाउट आए ना कि यार ये चीज़ होगी कब, आपको बस बिलीव करना है ये चीज़ हो चुकी है एंड मैं बहुत खुश हूँ। और तुरंत उस सिनेरियो को सोचना है, बस थोड़ा सा 5 मिनट 1-2 बार सोचना है कि कितना अच्छा लगेगा जब मैं वो चीज़ पालूँगा या पालूँगी। एंड बस छोड़ दो उस चीज़ को। लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो एक डेस्पेरेसी, लैक की फीलिंग आएगी, जो यूनिवर्स को थोड़ा सा रॉन्ग सिग्नल देगा। इसीलिए आपको इस बात पे ये नहीं करना है कि आपके माइंड में थॉट्स नहीं आएंगे। आप कोई चीज़ आप बहुत शिद्दत से चाह रहे हो तो थॉट्स तो हर बार आएंगे ना, तो उसमें बिलीव करो। जब भी वो थॉट आए तो हंसो। लैक नहीं दिखाना यूनिवर्स को, सिर्फ पॉजिटिविटी दिखानी है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट में लिखो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने ये वीडियो बहुत ही प्यार से बनाया है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ ये शेयर करके। एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। तो या डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और हाँ, मैं द सीक्रेट बुक की रीडिंग लाइन टू लाइन भी इस वीडियो पे अपलोड कर रही हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट। ओके, थैंक यू सो मच।